पारसियों की बस्ती में रहता हो, सिख सिखों की बस्ती में रहता हो, क्रिश्चियन क्रिश्चियन की बस्ती में रहता हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही ऐसा क्यों है? यह गंभीर विषय है और मैं ये विषय आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इस पर विमर्श कीजिए, इस पर विचार कीजिए। एक तबका है, एक वर्ग है जो इस विमर्श को लाने नहीं देना चाहता है जानबूझ करके, क्योंकि जब ये विमर्श आएगा सामने तो मुस्लिम भाई बहन हिंदू भाई बहनों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिखों के साथ मिलकर के विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तो जो परत पड़ी हुई है वो परत खत्म हो जाएगी। अविश्वास का जो परत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि डायलॉग से, विमर्श से, विचार से अविश्वास का जो माहौल है वो खत्म होता है। और इसीलिए अगर मोहन भागवत आज ये कह रहे हैं कि हमें मिलजुल करके रहना है, वो इन शर्त पे नहीं कि आपने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बन गया, उसकी चर्चा नहीं हो। चर्चा कीजिए। और मैं तो कह रहा हूं कि मुस्लिम भाई बंधुओं को सबसे पहले आगे आकर के कहना चाहिए कि जहां कहीं भी मंदिर तोड़ा गया है उसको हिंदू भाई बहनों को दे दिया जाए, वहां वो अपनी पूजा अर्चना करें। और मस्जिद जहां आपको बनाना है आप बनाएं, मजे से बनाएं। आपकी पद्धति में, आपके भरोसे में, आपकी आस्था में कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। और दुनिया का पहला अलहदा देश है भारत, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मुस्लिम देश इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। दुनिया के 56 देश किसी को इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन भारत के लोग हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं, आप अपनी आस्था पर बने रहिए, आप 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 10 टाइम नमाज पढ़ना है, पढ़िए। ये भारत के लोग कह रहे हैं, भारत के सनातनी कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। दुनिया भर की मुस्लिम देशें ये इजाजत किसी को नहीं दे रही हैं। इक्के दुक्के देश हैं जो इजाजत देते हैं, लेकिन बहुत दबी जुबान में। क्या हुआ आज बांग्लादेश में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? 56 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में, इनमें से कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यह बात भारत के मुसलमानों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं आपसे दो टूक बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं साफगोई के साथ स्पष्टता से आपसे बात करता हूं। मेरे मन में कोई प्रपंच नहीं है, कोई छल नहीं है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि यह तो विमर्श आपको करना पड़ेगा। और अगर मोहन भागवत आपको तुष्ट करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए मोहन भागवत आपकी भलाई नहीं कर रहे हैं। भलाई इसी में है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए हैं उसके सर्वेज हों और आप बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हां मंदिर तोड़ा गया है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदू भाई बहन यहां आए, अपनी पूजा करें और आप जहां मर्जी चाहे मस्जिद बनाएं। आप हैरान हो जाएंगे, अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। पिछले 9-10 वर्षों में वक्फ बोर्ड की जमीनों में 100% का इजाफा हुआ है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 9 वर्ष पहले जितने लाख एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड के पास थी उससे लगभग 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड वो एक्ट लाने के पीछे कांग्रेस पार्टी की सोची समझी चाल थी, डिवाइड एंड रूल का था। कांग्रेस बुरी तरह से फंसती जा रही है, कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती जा रही है। आप अगर सत्य से विमुख होंगे, सत्य से दूर जाएंगे, तो असत्य आपका पीछा करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप विशियस सर्किल में फंस जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। स्पष्टता से कहिए, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, जो गलत है वो गलत है। अगर सीताराम गोयल 40,000 मंदिरों के तोड़ने का अकाउंट दे रहे हैं तो उसके सर्वे होने चाहिए। इससे सामान्य कार्य प्रणाली पर किसे आपत्ति हो रही है? इससे सामान्य मुस्लिम भाई बहनों का कहां अहित हो रहा है? वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये पॉलिटिक्स है जो इसको अहित करने में लगा हुआ है। हां, यह बात जरूर है कि इस आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
और इसीलिए रामभद्राचार्य ने कहा है कि मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। ठीक कहा है उन्होंने, मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। मोहन भागवत के ऊपर तो सैकड़ों सवाल उठाए जा सकते हैं। मुकेश अंबानी के वो गेस्ट बन के जाते हैं। मोहन भागवत ने आज तक दिशा और सुशांत के मामले पर कुछ भी नहीं कहा। इतना बड़ा अन्याय चल रहा है और उसी महाराष्ट्र में हुआ, उसी महाराष्ट्र में उनका कैंप है, आज तक मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा। और मैं हैरान हूं, पूरे कोविड के दौरान जो संघ की भूमिका रही वो भी संदेहास्पद रही है, संदेहास्पद रही है। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े संघ के लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। उस वक्त उनका कोई क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं कर रहा था बूटी के प्रचार प्रसार के लिए। तो संघ कोई सैक्रोसैंक्ट संस्था है ऐसा नहीं है। और मोहन भागवत खुद ये जो उदात्त हृदय आज मोहन भागवत दिखा रहे हैं, यही लाइन उनको पहले से लेना चाहिए था। तो जब नेहरू ये लाइन ले रहे हैं, उनकी पार्टी ये लाइन ले रही है, तो आपको क्या आपत्ति है? फिर कांग्रेस से क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी अपीजमेंट का खेल चलता रहा इस देश में, और आप उस अपीजमेंट के खिलाफ खड़े रहे। आपकी पूरी संस्था पिछले 100 वर्षों में खिलाफ खड़ी रही। आज यकायक कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो हमारा विवाद था वो खत्म हो गया, अब हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं तलाशेंगे। ये किसको धोखा दे रहे हैं आप? क्यों धोखा दे रहे हैं आप? मतलब आप चाहते क्या हैं? आप अपने विचार से आप हट रहे हैं और इसके लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। तो अब तक जो आपने किया वो विश्वमन नहीं था, लोग पूछेंगे आपसे। अब तक जो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे और यकायक कह रहे हैं कि नहीं, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम सहअस्तित्व के साथ रहें, आप हिंदू राष्ट्र की व्याख्या बदल रहे हैं। आपके हिंदू राष्ट्र की व्याख्या थी कि हिंदू धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है जिसमें सहअस्तित्व उसका मूल है, सहनिवास उसका मूल है, साथ साथ रहने की कला उसका मूल है। यह आपके हिंदुत्व का डेफिनेशन था। आज आप कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं ढूंढेंगे हम, इससे सौहार्द खराब होता है। अब तक आप सौहार्द अच्छा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे आप। राम मंदिर आंदोलन के लिए जो संगठन आगे बढ़कर के चला, आपने उसको भी इसका श्रेय नहीं दिया ठीक से। सिंघल साहब गुजर गए, ये तो इस देश की सनातन या वो हिंदूवादी लोग थे जिन्होंने सिंघल साहब को इसका श्रेय दिया कि वो आंदोलन, उस मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या और जो दूसरे संगठन हो। तो आरएसएस का नेतृत्व अगर खुद ही कंफ्यूज है या सनातन को नए तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, इस डिफिनेशन को वो छिपाए हुए क्यों थे? अभी तक तो आप कहते थे अपीजमेंट फॉर नन, अपीजमेंट ऑफ नन, यह आपकी फिलॉसफी थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम मंदिर नहीं ढूंढेंगे। मंदिर ढूंढना मस्जिद के पीछे सौहार्द तोड़ना नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढना आपसी सौहार्द और भाईचारे को तोड़ना है, तो फिर आप कांग्रेस के लाइन को टो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई सौहार्द नहीं भंग हो रहा है। सौहार्द भंग करवाने की मनोवृत्ति मुस्लिम भाई बहनों में घुसाई जा रही है। और इसीलिए आज सारे मुस्लिम भाई बंधु जो हैं वो सब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, संघ प्रमुख ने बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उस कम्युनिटी के, वो इसको कह रहे हैं। आम जन को कोई लेना देना नहीं है, ना मंदिर से लेना देना है, ना मस्जिद से लेना देना है। आम जन उसी सौहार्द से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप हैं कि सौहार्द कभी बिगाड़ देते हैं, ये आप हैं कि कभी सौहार्द बनाने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं।
खुद ही बिगाड़ते हैं और खुद ही प्रयास शुरू करते हैं। 100 वर्ष तक आप लगातार यह कहते रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपकी विचारधारा में यह शामिल था। और आप उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुस्लिम एक्सक्लूड है ऐसा नहीं कहते थे, ईसाई एक्सक्लूड है ऐसा नहीं कहते थे, सिख एक्सक्लूड है, जैन एक्सक्लूड है ऐसा नहीं कहते थे। आपने तो हिंदू राष्ट्र की इंक्लूसिव परिभाषा दी थी और उस पर लोगों की श्रद्धा थी, उस पर लोगों की आस्था थी। आप उस मार्ग से हट रहे हैं। सनातन लगातार ये डिफाइन कर रहा था। तो आज अगर आप ये कह रहे हैं तो अपने ही एक कद्दावर नेता जो हर गलती को ठीक करने में लगा हुआ है,